माखन खायो। अब खाया भी है मैं तो भी मानूंगी नहीं, मेरा लाला को तुम्हारा माखन थोड़ी ना खाएगा, हमारे घर में माखन की कमी है, मैं नहीं मानूंगी। प्यारे, बहुत छोटी छोटी ऐसी लीला भगवान ने की। गोपियां अलाना लेकर के जाया करती थी, इसलिए अलाना लेकर के जाती थी कृष्ण को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, कन्हैया को देखने के लिए गोपियां जाया करती कि एक झलक। एक दिन तो गोपियों ने कहा मैया से अपने लाला को समझाओ, अपने लाला को समझा लो मैया, लाला को समझा लो। मैया ने पूछा मैं लाला का क्या करूं? गोपियों ने कहा ऐसे नहीं समझेगा, इसका ब्याह कर दो। ऐसे नहीं समझेगा, इधर ब्याह कर दो, फिर समझाने वाली आ जाएगी, वही समझाएगी। कि नहीं ऐसे पूछा लाला ब्याह कराना? लाला ने तुरंत कह दिया हाँ हाँ मैया, तुरंत कह दिया लाला ने हाँ मैया। बोला कोई देख करके रखी, पता है किससे कराना? बोला हाँ। बोला किससे? रात का गोरी से, ब्रज की शोरी से, मैया कराई दो मेरो प्यार। गोरी से, ब्रज की शोरी से, मैया कराई दो मेरो प्यार। अकल तेरी मोटी है, नियत तेरी खोटी है, अकल तेरी मोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा तू तो प्यार। गोरी से, ब्रज की चोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। भजन तो बहुत लंबे लंबे है, क्या करें, पर दिखता हूँ टाइम उतना है, सिर्फ दो शब्द ही कह करके आगे, क्योंकि बहुत दूर पहुंचना है, अभी थोड़ा सब्र से बैठे रहना, मैं तो जल्दी जल्दी में है। सुखदेव जी महाराज कहते बहुत सी छोटी छोटी लीला की, उसके बाद गोपियां याद करती थी। उसके बाद एक दिन मैया से कन्हैया ने कहा मैया मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा गैया चराने जाओगे, तुम छोटे हो। कहा दाऊ भैया भी तो जाते हैं ना। दाऊ भैया बड़े हैं, तुम अभी छोटे हो, गैया बड़ी है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया गैया चला करके लाएगा, गैया के बछड़े छोटे छोटे है ना, उनको मैं लेकर के जाऊंगा। आज कन्हैया माने नहीं, जब माने नहीं वो प्यारे, मैया ने लक के साथ रस्सी लपेट दी और हाथ में डंडा दे दिया, सोटी दे दी। आज कन्हैया पहली बार गैया चलाने चले, दो शब्द कहेंगे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में चले मेरे मदन गोपाल, बीच में चलो मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, मेरो मदन गोपाल। गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। तुम्हारी समझ में आता है ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए सीधे। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल,
काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, हरे श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। ओ छोटो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल। क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खायो मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो छोटो मेरो मदन गोपाल। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलो ना। राधे राधे। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते गैया लेकर के भगवान उस समय बाल ग्वाल जो थे गैया लेकर के जाते थे ना, तो दोपहर का भोजन साथ में ले जाते थे और सायंकाल ही घर आते थे। सुखदेव जी महाराज कहते वहां पर खेलने लगे, बाल गोपाल खेलने लगे। क्या खेलने लगे? गेंद की खेल खेलने लगे बाल गोपाल। ध्यान देना, गेंद की खेल खेलने लगे। मन सुखाने गेंद जो है, ध्यान देना, मन सुखाने गेंद बलदाऊ के पास दी। बलदाऊ ने मधुमंगल के पास दी, मधुमंगल ने कन्हैया के पास दी। जैसे कन्हैया के पास गेंद आई, कन्हैया ने गेंद को उछाला और गेंद जो थी वो जमुना में जाकर के गिर पड़ी। गेंद तो जमुना में चली गई। मधुमंगल कहने लगा, मुझे मेरी गेंद दो, मुझे मेरी गेंद दो, मुझे मेरी गेंद दो। बलदाऊ ने कहा, तुम्हें नई गेंद दे देंगे, क्योंकि बच्चों की जिद होती, मुझे तो वही गेंद चाहिए जो मेरी है। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी गेंद के लिए क्या मैं जमुना में कूद जाऊं? कह दिया, कूद जा। मेरे ठाकुर जी गए जमुना में, कूद गए प्यारे। जमुना में भगवान कूदे तो गोकुल में शोर मच गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। सभी गोकुल वाले वहां आ गए। मैया यशोदा थोड़ी दूर तक गई, फिर वापस आ गई प्यारे। सभी रोने लगे जमुना के किनारे बैठ करके। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, एक गेंद के लिए भगवान जमुना में कूद गए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, उसी जमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था। गेंद का तो एक बहाना है, उसी का मर्दन करने के लिए मेरे ठाकुर आज
जमुना में गए, कालिया नाग जो जहर छोड़ता था गैया पीती थी और मर जाती थी प्यारे, उसी का मर्दन करने के लिए मेरे ठाकुर जमुना में प्रवेश किया। कालिया नाग सो रहा था, नागनियां जाग रही थी। कालिया नाग जब पहुंची तो नागनियां कहने लगी, बालक तुम बहुत सुंदर हो, तुम जहाँ से चले जाओ, तुम जहाँ से चले जाओ, अगर हमारे नागराज जाग गए तो जा नहीं पाओगे। कन्हैया ने कहा, आज इसे तो जगाने आया हूँ प्यारी। पूछ पर पाँव रखा, कालिया नाग जागा, जैसे जागा दोनों का युद्ध होने लगा। कालिया नाग और भगवान के बीच में युद्ध होने लगा, कई दिनों तक युद्ध होता रहा प्यारे। भगवान कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य, क्योंकि जो नाग था उसके 7 फिन है, भगवान के 2 पाँव है, जो भी फिन ऊपर उठाते भगवान उसके ऊपर पाँव रख देते। इतना युद्ध हुआ कि कालिया नाग जो था वो अधमुआ हो गया। जो नागनियां थी उन्होंने हार श्रृंगार उतार करके भगवान के आगे रख दिए। भगवान ने पूछा, हे देवी ये हार श्रृंगार क्यों उतारा है? तब कहा, सुनो बालिक, जिसका पति मर जाता है ना, वो हार श्रृंगार उतार देती है, वो विधवा हो जाती है। तुम हमारे नागराज को मारने आए हो, ये तो मरने वाला, इसलिए ये हार श्रृंगार आप ले जाओ, ये भी आप ले जाओ। भगवान ने कहा, मैं मारने नहीं आया हूँ। कालिया नाग ने हाथ जोड़े, मैं मारने नहीं आया हूँ। कालिया नाग से कहा, जहाँ जमुना का जहर मैला होता है तो जमुना को छोड़ दो, तुम जमुना को छोड़ दो। प्रभु मैं बाहर जाता हूँ, तुम्हारा गर्व मुझे खा लेता है। भगवान ने कहा, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे सर पर है, मेरा गर्व तुम्हें नहीं कहेगा कुछ भी। पहले मुझे ऊपर छोड़ो। कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य करते हुए मेरे भगवान हाथ में मुरली है, जमुना से जल के ऊपर आए, और जैसे ऊपर आए मैया भागी, मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया। कन्हैया ने कहा, मैया वहीं खड़ी हो जा, तू 7 कदम आगे आई, थोड़ी आगे आ जाती, मैं तुम्हें डूबने थोड़ी ना देता, मैं तुम्हें बचा लेता था। आज आपने मेरा बजोग सहन कर लिया। माँ, कल युग में माता पिता बैठे रहेंगे और माता पिता को ही अपने बच्चों को कंधा देना पड़ेगा, माता पिता को अपने बच्चों को कंधा देना पड़ेगा। कल युग में माता पिता के आगे माता पिता बैठे रहेंगे और बच्चे आगे चले जाएंगे। माँ, आपने अच्छा नहीं किया। और कहते, सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित एक गेंद का तो एक बहाना है प्यारे। मेरे गुरु महाराज गाया करते थे, 2 बोल गा देते हैं, ज्यादा नहीं। श्यामा गेंद दा बहाना ला, नथे आस जाके काली नाग। नागरी मसते जा, बंसरी बजा के बिठे रानो। ओ कीती नागरी मसते जा, मुरली दे बजा के बिठे रागनो। काली नाग दी करवाली ने दोनों दी अब जोड़े, काली नाग दी करवाली ने दोनों दी हाथ जोड़े। जाके
गोविंद भगवान की जय। ज्यादा समय नहीं आपका लूंगा, सिर्फ 10-12 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। सुखदेव जी महाराज कहते ऐसी बहुत सी छोटी छोटी लीला की। उसके उपरंत ग्वालों को कहा भोजन लाओ। भोजन एक वृक्ष के नीचे रखा हुआ था, लेकिन भोजन एक गैया खा गई। घास तो खाती थी, आज भोजन भी खा गई। बाल ग्वाल कहने लगे कन्हैया हम तो भूखों मर जाएंगे, आज तो भोजन भी गैया खा गई प्यारे, हम भूखों मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा जहाँ थोड़ी दूर खेड़ा बाग है ना, वहां पर रोज भंडारा होता, यहाँ पर रोज यज्ञ होता, वहां से भोजन ले आओ जा करके, वहां से भोजन ले आओ जा करके। बाल ग्वाल भोजन लेकर के लेने गए, चले गए पप्पू को। भूख लगी भी कन्हैया भी उठता है, रोटी खानी। पप्पू ने कही कहता होना कि पहले आरती होनी, फिर भूख लगना, फिर रोटी मिलनी। बाल ग्वाल भाग गए, कन्हैया से कहते पता नहीं कब भोग लगेगा, कब आरती होगी, कब भोजन मिलेगा। कन्हैया हम तो भूखों मर जाएंगे, पता नहीं कब आरती होगी। कन्हैया ने कहा तुम किसके पास गए थे? कहा जो वहां बना रहे थे भोजन। पागल हो, मर्द थे या देवियां थी? बोला मर्द बना रहे थे। कन्हैया ने कहा जो मर्द होते हैं ना, इनका पत्थर का दिल होता है, जो मर्द है इनका पत्थर दिल होता। क्या वहां देवियां नहीं थियां? बोला देवियां तो थियां, उधर गए ही ना। बोला पागल है, वहां 2-4 देवियों से कहना कि भूख लगी, कन्हैया को भी भूख लगी, भोजन करना, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ देगी, कुछ ना कुछ खाने को देगी। आए आए प्यारे, दूसरी बार बाल ग्वाल आए, 2-4 देवियों ने किया पीछे पीछे। देवियां अंदर चली गईयां, रसोइया से कहा सुच्चा निकाल करके रख लो ना भोग, बाद में भोग लग जाएगा, इन बच्चों को भोजन दे दो। लेकिन रसोइये नहीं मनने, बोले ऐसा नहीं देना। सभी देवियां उठ करके चली गईयां, तुम बना करके तुम ही खा लेना, अपने ठाकुर को भोग हम लगाएंगी, हम आज भी अपने चूल्हे जला देंगी प्यारे। सभी गोपियां अपने अपने घर गई, अपना अपना चूल्हा जलाया, 56 प्रकार के भोजन तैयार कर लिए। ठाकुर जी को भोग लगाने वन में चली देवियां गोपियां। उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो घर से बहुत गरीब थी, घर में भोजन नहीं था, आटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मन उसका भी था। सभी भोग लगाने चली, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे भोग लगाऊं प्यारे, कैसे भोग लगाऊं। वो प्रार्थना करने लगी, है भी सच है भगवान को मेरा खुद ही बचोना, धरती पर तेरी शेड बचाऊं मैं कैसे? अरे 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, तुम्हें भोग लगाऊं मैं कैसे? तुम्हें भोग लगाऊं मैं कैसे? हे ठाकुर, जब मुझे दिया ही नहीं, मैं तुम्हें कहां से भोग लगाऊं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस गोपी ने किसी से आटा लाई हो, सुक्का ही भून दिया आटा, मीठा बीच में पाने को नहीं था, रुमाल दिया। गोपी अंदर मन से कह रही, हे ठाकुर मैं तो आटा भी मन कह ले आई, मिठा मिलिया नहीं, जे तू मिठा ही भोग खाता था मैंने दिता खाते नहीं, मैं तो ही देना था, मुझे दिया ही नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं प्यारे। ओ सुक्का आटा लेकर के चली। उसका पति जो था थोड़ा शराबी था, बाहर से वो आया, उसने देखा अरे ग्वाले को भोग लेकर के चली हो, पहले मुझे भोजन दो। उसने धक्का दिया, जैसे धक्का दिया वो गोपी गिर पड़ी, जो आटे का प्रसाद था वो भी बिखर गया प्यारे। ऐसा कहते सुखदेव जी महाराज, उस गोपी ने तो प्राण ही दे दिए, गोपी ने प्राण दे दिए प्यारे। और रोते रोते कह गई, हे ठाकुर
मुझे दिया नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से देती हूँ। सभी गोपियाँ वन में भोजन लेकर के पहुंची। ठाकुर जी को भोजन करवाना था तो गोपियों ने क्या देखा, जो गोपी ने घर में प्राण दे दिए, सबसे पहले सबसे आगे वो ही गोपी बैठ करके ठाकुर जी को भोग लगा रही। आज बिना मीठे के ही ठाकुर भोग लगा रहे, प्यारे भोग लगा रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं काम घर का करो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मन में मुझे रखो, ध्यान मेरे चरणों में रखो, ध्यान मेरे चरणों में रखो। चलते फिरते उठते बैठते मुझे पुकारते रहो प्यारे, मैं तो हर दम तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान देना, कुछ लोग शरीर से प्यार करते हैं, शरीर सभी का नश्वर है प्यारे, शरीर सबका नश्वर, आत्मा जो अमर है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई बहा नहीं सकता, इस शरीर को कोई बचा नहीं सकता प्यारे। प्राण तो दे दिए लेकिन आखिरी श्वास के नैया के चरणों में छोड़ा। आत्मा मेरे ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। आत्मा ने भोग लगाया। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी लीला की भगवान ने, बहुत सी, बहुत, क्योंकि ये बहुत सी छोटी छोटी लीला की। इतना बड़ा है 10वां स्कंद, आदि भागवत जो है वो 10वें स्कंद के बीच में ही है, आधे से ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, एक दिन अपने ही घर में मालपूड़े बन रहे थे, बबलू बन रहे थे, खीर बन रही थी। कन्हैया ने मैया से पूछा आज क्या बर्थडे है, आज जन्मदिन है भाई, इतना कुछ घर में बन रहा। मैया ने कहा मुझे काम करने दो, अपने बाबा से पूछ लो। बाबा से पूछने गए, बाबा आज घर में क्या प्रोग्राम है, भी इतना कुछ बन रहा। बाबा ने कहा आज का दिन हम गोकुल वाले इंद्र को भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा किस लिए लगाते हो, कहा इसलिए लगाते हैं इंद्र हमें बारिश देता है, इंद्र हमें बारिश देता है और हमारे पहाड़ों के बीच में घास उगता है, घास उगता है, इसलिए हम भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा हर साल लगाते हो, कहा हर साल लगाते हो। बाबा ये बताइए जिस इंद्र को तुम भोग लगाते, कभी इंद्र ने हाथ किया ऐसे आपका भोग लेने के लिए, कभी ऐसे हाथ किया? नंद बाबा ने कहा हम तो चढ़ा देते हैं, चढ़ा करके फिर खा लेते हैं, हाथ तो कभी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो कहा भाई इंद्र किनको क्यों भोग लगाए, उस पर्वत को भोग लगाना चाहिए ना जहां पर हमारी गैया चलती है। इंद्र को क्यों भोग लगाएं जब वो भोग लेता ही नहीं, तो उसे क्यों लगाएं? नंद बाबा ने कहा यदि इंद्र भोग नहीं लगाता तो पर्वत क्या भोग लगाएगा? भगवान ने कहा सच्चे दिल से भोग लगाओगे तो आज पर्वत ही भोग लगाएगा प्यारे, आज पर्वत ही भोग लगाएगा। कन्हैया के कहने पर लग करके सभी गोकुलवासी आज इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने चले। पर्वत के पास पहुंचे, जैसे पास पहुंचे मेरे ठाकुर जी ने अपने दो रूप बनाए, एक गोकुल वालों के बीच, एक पर्वत पर बिठा दिया। जैसे गोकुल वाले भोग लगाते थे थाली समेत ही भोग जाता था, मेरे ठाकुर सबका भोग ही, सबका भोग खा लिया। आज बड़े प्रसन्न है गोकुल वाले, आज तक हम भोग लगाते थे किसी ने भोग नहीं लगाया, पहली बार हमारा किसी ने भोग स्वीकार किया प्यारे। वो नाचने लगे, नाच नाच करके दूध दही शहर से स्नान किया, नाच नाच करके गाने लगे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज पर मुकुट विराज रहो सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे हाथे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा प्यार से बोलो ना। मुझे पता है कि समय हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते सभी पूजा करने लगे और इंद्र ने सोचा आज का दिन सभी खेड़ा बाग वाले मुझे भोग लगाते थे, आज कोई भोग लगाने नहीं आया। जब नीचे देखा तो देखा कि भोजन तो ग्वाला खा रहा, मेरा भोजन ग्वाला खा रहा। इंद्र ने सभी बादलों से कहा सभी बादल बरस जाओ, इतना बरसो कि गोकुल जो है वो जल में डूब जाए। गोकुल जल में डूब जाए, सभी बरस जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज कहते लगातार 7 दिन बारिश हुई, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। परीक्षित ने पूछा गुरुजी जो 7 दिन बारिश होती रही, एक बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी, तो वो जल गया कहाँ? वो इतना जल कहाँ गया? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, कल बताएंगे कि वो जल कहाँ गया। अरे क्योंकि समय का मुताबिक, और कल ध्यान देना, कल मेरे ठाकुर जी का विवाह है, कल भगवान का विवाह है, कल आपकी ड्यूटी है सभी को बता दें और एक एक लोग अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर के आए कि आज ठाकुर जी का विवाह है। जिस उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए कल की कथा इतनी जरूरी है कि कल की कथा वो जरूर सुने जिसे मन चाह वर नहीं मिल रहा, जिसका विवाह रिश्ता तो होता है लेकिन फिर गलबा जल्दी फिर टूट जाता है। वो बेटियां और बेटे कल की कथा को सुने, क्योंकि जब ठाकुर जी का विवाह होगा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बेटे भगवान से प्रार्थना कर लेंगी, बेटियां रुक्मिणी से प्रार्थना कर लेंगी। और कल जो भी अगर किसी ने वस्त्र दान करना हो, किसी ने कलीरा पाना होगा, गोड़ पाना होगा, नाल ही ले आवे सगन, ठाकुर जी को सगन पाना हो, जा माता रुक्मिणी नो कलीरा जा सूट जिदा सी तमोड़ लांदे ही है, कुड़िया दे ब्याह नूं पता है ना।
हाँ, तो कल साथ में लेकर के आए, क्योंकि यहीं पर ठाकुर और रुक्मिणी का विवाह होगा, यहीं पर सबको दर्शन हो गए। और सबको बता देना कल ठाकुर जी का विवाह है, तो एक एक लोग 10-10 लोगों को लेकर के आए और कल तकरीबन ठीक 10:30 बजे ही कथा शुरू कर देंगे, क्योंकि कल का तो दिन है, परसों तो फिर तैयारी है ना, तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते मेरे बारिश लाई, गोकुल वाले कहेंगे हम तो डूब जाएंगे। मेरे ठाकुर जी ने उस पर्वत को ही हाथ लगाया, हाथ लगा करके अपने हाथ में पर्वत को उठा लिया, एक उंगली पर ग्वालों से कहा तुम भी अपने अपने डंडे लगा लो। लेकिन क्योंकि पर्वत भारी है, सामने राधा खड़ी थी, भगवान ने राधा से कहा देवी अपने नैनों के द्वारा मुझे शक्ति देती रहो, क्योंकि पर्वत भारी है, आप भी शक्ति देती रहो। कि सच कहते हैं, क्योंकि जब राम धनुष उठाने लगे थे, राम धनुष उठा नहीं सकते थे, तो राम ने भगवती सीता से कहा कि देवी इसे थोड़ा हल्का कर दो ना। दोनों की शक्ति मिल करके तब ही राम धनुष को उठा पाए थे। शिव है, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, शक्ति के बिना शिव आदे, सीता के बिना राम आदे, राधा के बिना श्याम आदे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। थोड़ा समय क्षमा चाहता हूँ, 10-15 मिनट ऊपर हो गए, कभी कभी हो जाता है प्यारे। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो पंडित ने तो डिमांड अपनी रख दी, व्यास जी ने, मेरी भी खुश है। कल हम हवन जो है वो कल जो व्यास जी ने कहा है, पूजा के बाद हम हवन करेंगे। उस हवन के लिए जो भी कोई अपनी इच्छा अनुसार हवन सामग्री आदि लाना चाहता है तो सुबह 10 बजे तक ले आए, 10 बजे से पहले। और जो हवन डालना चाहता है वो भी आकर के 10 बजे पहुंच जाए, ताकि हम डाल सकें। और उसकी जो 9:30 बजे कहो, 10:30 बजे तक कथा ही शुरू कर देंगे। 9:30 बजे पूजा ही नहीं होनी। जजमान टोलना बंदा किधर गया। तो उसके बाद पूर्णाहुति जो है वो हम परसों डालेंगे, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, इसलिए यदि हम परसों के लिए हवन रखते हैं तो फिर सारा जो काम है वो गड़बड़ हो जाएगा।